आज के स्मैकडाउन में ऐसा धमाका हुआ कि देखकर आपकी स्क्रीन हिल जाएगी। भाई क्या ड्रामा था, क्या एक्शन था और क्या क्या ट्विस्ट थे। रैंडी ऑर्टन ने माइक पर आग लगा दी। टैग टीम डिवीजन में भूचाल आ गया। बियंका ब्लेयर को ऐसा धोखा मिला कि किसी का भी देखकर दिल टूट जाए। लाइक ठोक दो अगर आप एक्साइटेड हो, सब्सक्राइब मार दो अगर नए हो और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार पांडे यूट्यूब चैनल। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, स्मैकडाउन की शुरुआत होते ही सीन सेट हो गया। ड्रू मैकिंटायर बिल्डिंग में घुसे और यार उनका मूड ऐसा था जैसे किसी की खैर नहीं। एलिमिनेशन चैम्बर में हार का गम, रेसलमेनिया का कोई प्लान नहीं। ये स्कॉटिश साइकोपैथ भड़क चुका है और बैक स्टेज कौन मिला? डैमियन प्रीस्ट। फिर क्या, ड्रू ने बातचीत का टाइम ही नहीं लिया, सीधा हमला बोल दिया। मुक्के चल रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है। ये तो बस शुरुआत थी दोस्तों। और तभी बूम, रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक हिट हुआ और हमारे एपेक्स प्रीडिएटर रैंडी ऑर्टन में आ गए। जनता पागल हो गई। इवेंट देख के मैं भी पागल हो गया। ये आदमी हर बार स्क्रीन पर आग लगा देता है। अब उनका प्रोमो सुनो, क्योंकि रैंडी ने जो कहा वो WWE यूनिवर्स के लिए बम था। रैंडी ऑर्टन ने माइक पकड़ा और शुरू हो गए। बोले, मेरे आने के बाद सब कुछ शानदार हो गया है और सही भी है भाई। फिर वो जॉन सीना पर बरस पड़े। कहा सीना हमेशा टॉप पर थे, लेकिन अब द रॉक के लिए नीचे गिर गए। रॉक बॉटम का नया मतलब दे दिया। अरे यार, रैंडी इतना तगड़ा ताना क्यों मार रहा है? सीना के फैंस का दिल टूट गया होगा। फिर बात आई केविन ओवेंस की और यहाँ से पर्सनल हो गए। रैंडी बोले, केओ को रेसलर के तौर पर सम्मान देता हूँ, लेकिन उनकी जलन मुझे पसंद नहीं। केओ ने कोडी रोड्स को पाइल ड्राइवर मारा। सैमी जैन को भी टारगेट किया। रैंडी ने साफ कहा उन्हें कोडी की चैंपियनशिप से जलन है और फिर खुद पर आए। केओ ने मुझे भी बैन किया हुआ पाइल ड्राइवर मारा, लेकिन मैंने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की थी। भाई रैंडी ने केओ को चैलेंज कर दिया, मैं तुम्हें ऐसी किक मारूंगा कि चेहरा तक याद नहीं रहेगा। और अंत में ये लाइन में साबित करूंगा कि पैट मैकेफी WWE का दूसरा बेस्ट पंटर। क्या सीन था। अब आप कमेंट में बताओ कि रैंडी वर्सेस केओ का फ्यूड कितना बड़ा होने वाला है। अब आते हैं पहले बड़े मैच पर, ट्रिफनी स्ट्रैटन वर्सेस पाइपर नेवन। ये सीन बैक स्टेज से शुरू हुआ, जहां ट्रिफनी और चेल्सी ग्रीन की बहस हुई। ट्रिफनी ने पाइपर को चैलेंज किया और निक एल्डिस ने इसे ऑफिशियल कर दिया। मैच शुरू हुआ और पाइपर ने ट्रिफनी को होल्ड में पकड़ा, लेकिन ट्रिफनी ने ड्रॉप किक से वापसी की। फिर स्प्रिंग बोर्ड सेंटन, वाह क्या मूव था। पाइपर ने उन्हें रिंग से बाहर फेंका और एप्रन से डाइव मारी। भीड़ चिल्ला उठी दोस्तों, लेकिन ट्रिफनी ने हार नहीं मानी। शोल्डर टैकल, रिंग कॉर्नर स्प्लैश और टॉप रोप से स्वांटन बॉम्ब मारा। पाइपर ने साइड स्लैम से जवाब दिया, लेकिन ट्रिफनी ने आखिरी मौके पर मून स्लॉट लगाकर पिन कर लिया। और तभी शार्लेट फ्लेयर की एंट्री होती है। ट्रिफनी सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन शार्लेट ने उनके पैर पर अटैक किया और फिगर 8 लगा दिया। रेफरी ने उन्हें रोका, लेकिन साफ है ये फ्यूड अभी शुरू हुई है। आप क्या सोचते हो? शार्लेट वर्सेस ट्रिफनी रेसलमेनिया में देखना चाहोगे? अब टैग टीम डिवीजन में आग लग गई है। प्रिटी डेडली वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस लॉस गार्जा, नंबर 1 कंटेंडर का मैच। निक एल्डिस ने कहा कि टैग डिवीजन में सब एक दूसरे से नाराज हैं, तो अगले हफ्ते DIY वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स टाइटल के लिए लड़ेंगे और यहाँ से कंटेंडर निकलेगा। मैच शुरू हुआ। किट विल्सन और क्रिस सैबन ने रिंग संभाली। लॉस गार्जा के एंजल ने टैग लिया, लेकिन विल्सन की ड्रॉप किक खा गए। फिर सबके बीच ब्रॉल शुरू हुआ। एंजल और बेर्तो ने बाहर मून सॉल्ट मार। MCMG ने टॉप रोप से मूव लगाए। अंत में MCMG ने प्रिंस पर फिनिशर प्लान किया, लेकिन किट विल्सन ने एलेक्स शैले को टॉप रोप से धक्का दे दिया और प्रिंस ने सैबन को रोल अप से पिन कर दिया। प्रिटी डिडली जीत गए। भाई ये टैग टीम डिवीजन अभी गर्म है। DIY, स्ट्रीट प्रॉफिट्स और प्रिटी डिडली, कौन टाइटल लेगा? कमेंट में बताओ। अब आते हैं रात के सबसे इमोशनल मोमेंट पर, बियंका ब्लेयर का सेगमेंट। बियंका रिंग में आई और बोली, एलिमिनेशन चैम्बर जीता, रेसलमेनिया पर फोकस होना चाहिए, लेकिन मेरा दिल कंफ्यूज है। जेड कारगिल के साथ टैग टाइटल जीता, जेड चोटिल हुई तो नियोमी उनकी दोस्त बनी, लेकिन बियंका को शक था क्या नियोमी ने जेड पर अटैक किया है। नियोमी बाहर आई और बहस शुरू हो गई। बियंका ने सीधा सवाल किया, जेड पर हमला किया है क्या? नियोमी पहले टालती रही, लेकिन आखिर में कबूल लिया, ये मैंने तुम्हारे लिए किया, हमारे लिए किया।
बियंका का दिल टूट गया। तुम झूठ बोल रही थी, हमारा रिश्ता आज से खत्म हो गया। और तभी जेड कारगिल स्क्रीन पर दिखी और वो रिंग की ओर बढ़ी। नियोमी वहाँ से भागने लगी, लेकिन जेड ने उन्हें पकड़ लिया। अनाउंसर टेबल पर पटक कर और जेड ने फिर अपना फिनिशर लगा दिया। भाई क्या सीन था। बियंका, नियोमी, जेड, ये स्टोरी रेसलमेनिया तक कहाँ जाएगी? आपकी क्या राय? अब बिग मैन का टाइम आ गया है। ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस सोलो सिकोवा। सोलो ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉन पर कोई असर नहीं हुआ और क्लोज लाइन लगाकर बाहर फेंक दिया। सोलो ने स्टील स्टेप्स पर धकेला, हिप अटैक मारा, समोअन ड्रॉप भी लगाया, लेकिन ब्रॉन ने क्रॉस बॉडी, चेस्ट अटैक और बुलेट ट्रेन मूव से वापसी की। सोलो समोअन स्पाइक देने गए, लेकिन ब्रॉन ने स्लैम मारा और तभी टामा टोंगा ने अटैक कर दिया और डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए ब्रॉन की जीत हो गई। लेकिन रुकिए, ये खत्म नहीं हुआ। टामा ने हमला जारी रखा, लेकिन ब्रॉन ने उसे धो डाला। फिर जैका फाडो की एंट्री होती और स्टेयर डाउन हुआ, सुपर किक लगी, टेबल पर चॉक स्लैम भी लगा। दोनों प्रोडक्शन एरिया तक लड़ते चले गए। ये ब्रॉल एपिक था। ब्लड लाइन वर्सेस ब्रॉन, क्या ये रेसलमेनिया स्टोरी है? अब विमेंस यूएस टाइटल के लिए स्ट्रीट फाइट। चेल्सी ग्रीन वर्सेस मिचीनी और मिचीनी हथियार लेकर आ गई। कैंडल स्टिक, ट्रैश कैन, क्रोबार। चेल्सी को चेयर पर पटका, लेकिन चेल्सी ने ट्रैश कैन से जवाब दिया। पाइपर नेविन ने भी मदद की। चेल्सी ने कोस्ट टू कोस्ट लगाया। बी फैब ने पाइपर को बाहर किया और मिचीनी ने ईट डिफीट से टेबल पर सेंटर मारा। लेकिन ट्विस्ट, एक हुडी वाला स्टार आया, मिचीनी को बाहर खींचा और पता चला कि अल्बा फायर कैनेडियन डिस्ट्रॉयर चेयर पर और चेल्सी ने पिन कर ली और इसी के साथ चेल्सी टाइटल रिटेन कर गई और एल्बा उनके साथ जुड़ गई। ये क्या गठजोड़, देखते हैं आगे और क्या होता है। अब अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स आ गए। वो बोले WWE का सबसे बड़ा मोमेंट हाल में हुआ। मेरा चेहरा पूरा लाल था। अपनी बेटी को दीवार का बहाना बनाए, लेकिन असली दीवार थी द रॉक, ट्रेविस स्कॉट और जॉन सीना। कोडी ने सीना की तारीफ की, लेकिन कहा उन्होंने हार मान ली। मेरे पिता यहाँ परफॉर्म करते थे, आपने मुझे चीयर किया। 300+ दिन चैंपियन रहा। रेसलमेनिया में चाहिए तो ले लो भाई। ये चैलेंज सीधा सीना के लिए था। कोडी वर्सेस सीना, क्या ये रेसलमेनिया एक्सेल में ये मैच किस लेवल तक जाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। अब ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जिमी ऊसो। जिमी ने थप्पड़ से शुरुआत की, ड्रू को बाहर किया। ड्रू ने फोर आर्म से वापसी की, लेकिन जिमी ने सुपर किक और समोअन ड्रॉप लगाया। दोनों अनाउंसर टेबल पर गिरे। अंत में ड्रू ने क्लेम और किक से जीत हासिल की, लेकिन बाद में डेमियन प्रीस्ट ने ड्रू पर हमला किया। पंच, सुपर किक, सब कुछ पड़ रही थी वहां पर। ऑफिशियल्स ने आके रोका। ड्रू का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। अब बात करते हैं मेन इवेंट की। एलए नाइट वर्सेस शिंसुके नाकामोरा। यूएस टाइटल के लिए एलए नाइट ने पंच से शुरुआत की। शिंसुके ने किक्स और स्लाइडिंग जर्मन लगाया। एलए नाइट ने स्लैम, एल्बो ड्रॉप और बॉक्स जंप सुप्लेक्स से वापसी की। शिंसुके ने चेयर लाई, मिस्ड, रेफरी पर चली गई। अंत में एलए नाइट ने चेयर पर बीएफटी मारा और टाइटल जीत लिया। एलए नाइट नए यूएस चैंपियन है। क्या सेलिब्रेशन था भाई। और अब बात करते हैं ओएमजी मूवमेंट्स की, जो इस बार स्मैकडाउन में हमें देखने को मिले। सबसे पहला शार्लेट का ट्रिफनी पर फिगर 8, नियोमी का बियंका को धोखा और जेड का बदला, और एलए नाइट का यूएस टाइटल जीतना। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? कमेंट में बता दो। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगले हफ्ते मिलते हैं। DIY वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स, रैंडी वर्सेस मेलो। मिस मत करना। जय हिंद, बाय बाय।